Mountains have a strange magic. The higher you go, the more peaceful everything becomes. हिमालयाज़ की बात ही कुछ और होती है। यहाँ की हवा, यहाँ के पहाड़ और यहाँ की शांति इंसान को बार बार यहाँ वापस आने पर मजबूर कर देती है। और इन्हीं हिमालयाज़ में बसा है अपना उत्तराखंड। अभी तक कुमाऊँ की सुंदरता को मैंने बस वीडियोस में ही देखा था और काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि कुमाऊँ के पहाड़ों में घूमने जाना है। तो दिस टाइम वी प्लान टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल कुमाऊँ रीजन ऑफ अवर उत्तराखंड ऑन बाइक। अब इस जर्नी की शुरुआत हमने करी अपने होम टाउन कोटद्वार से करीब शाम के 4:30 बजे। करीब 3-3.5 घंटे चलने के बाद हम पहुंचे रामनगर। यहाँ पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि आज की रात रामनगर में ही स्टे करेंगे और कल सुबह फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रामनगर से मुनस्यारी तक का डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर्स है। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, क्योंकि पहाड़ों में इतना डिस्टेंस कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे अपने पहले स्टॉप नैनीताल। कुमाऊँ रीजन का एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस शहर का हार्ट है नैनी लेक, जिसके अराउंड पूरा नैनीताल बसा हुआ है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में एक सुंदर सी लेक, और उसके किनारे बसा हुआ है ये खूबसूरत सा टाउन। नैनीताल का नाम भी इसी नैनी लेक से पड़ा है और कहा जाता है कि ये जगह उत्तराखंड के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस में से एक है। और सच कहूँ, पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये शहर कुमाऊँ की खूबसूरती का एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन है। नैनीताल से अल्मोड़ा जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही फेमस जगह पड़ती है, कैंची धाम। ये मंदिर नीम करोली बाबा को समर्पित है और उत्तराखंड के सबसे फेमस स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक माना जाता है। अब कैंची धाम से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के पास स्थित गोलू देवता टेम्पल, जिसे चिताई टेम्पल भी कहा जाता है, कुमाऊँ रीजन के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी माना जाता है। लोग मानते हैं कि अगर किसी को कहीं और से न्याय नहीं मिलता तो वो यहाँ आकर अपनी अर्जी रखते हैं। लोग अपनी मन्नत लिखकर या प्रार्थना कर कर यहाँ आते हैं, और जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं। जब आप यहाँ आते हो तो चारों तरफ लटकी हुई हजारों घंटियाँ और उनकी आवाज़ एक अलग ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बना देती है। गोलू देवता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमारी जर्नी का अगला और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट स्टार्ट होने वाला था।
मुनस्यारी तक की राइड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रोड और भी ज़्यादा सीनिक होती गई। वो पहाड़ों की पतली सड़कें जिनके एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ नीचे बहती हुई नदी। कभी रोड बिल्कुल नदी के साथ साथ चलती थी तो कभी डीप वैलीज के ऊपर से गुजरती थी। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें एक और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, बिरथी वाटरफॉल। रोड के साइड में ही दिखता है ये सुंदर सा वाटरफॉल। पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ पानी और उसकी आवाज़ पूरी वैली में गूंजती हुई इस जगह को और भी मेस्मराइजिंग बना रही है। काफ़ी लंबी और ब्यूटीफुल राइड के बाद आखिरकार हम पहुंच गए मुनस्यारी। कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ ये छोटा सा हिमालयन टाउन लगभग 2200 मीटर की हाइट पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, गहरी वैलीज और सामने खड़ी मैजेस्टिक पंचाचूली पीक्स मुनस्यारी को और भी स्पेशल बना देती है। और जब शाम के वक्त सनसेट की रोशनी इन पीक्स पर पड़ती है तो पूरा माउंटेन गोल्डन सा चमकने लगता है। उस मोमेंट में बस एक ही फीलिंग आती है कि इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ आना बिल्कुल वर्थ था। So after 450 kilometers of ride, this is the view. मुनस्यारी के मेन टाउन से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है, नंदा देवी टेम्पल। पहाड़ों के बीच बना ये छोटा सा मंदिर अपनी सिंप्लिसिटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और नेचर की शांति को यहाँ अच्छी तरह फील किया जा सकता है। सच कहूँ तो मुनस्यारी आने वाले लोगों के लिए ये मंदिर एक परफेक्ट पीसफुल स्पॉट है, जहाँ आप कुछ देर रुककर पहाड़ों की खूबसूरती को बस महसूस कर सकते हो। और मुनस्यारी से करीब 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे शुरू होता है एक सुंदर सा ट्रैक। हमने प्लान किया था कि ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम सुबह 6 बजे ही मुनस्यारी से निकल पड़े। लेकिन जब हम ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि उजाला होने के बाद ही ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर वहीं रुककर जब रोशनी थोड़ी और हो गई तब लगभग 7 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैकिंग हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी। वॉकिंग थ्रू द माउंटेन ट्रेल्स, dense forest and open meadows, and finally standing on the summit feels nothing less than a therapy. And maybe that's why whenever I am in the mountains, I always look for a trail to walk on. शुरुआत में ट्रेल घने पहाड़ी फॉरेस्ट के बीच से गुजरती है। चारों तरफ लंबे देवदार और पाइन के पेड़, अब बीच से निकलती हुई एक पतली सी ट्रैकिंग ट्रेल।
तो अभी हमने खलिया टॉप ट्रैक शुरू किया है। जस्ट 500 मीटर ऊपर जाए हैं। यहाँ से हमें दिखी है पहली पीक का विजुअल। स्ट्रेट वर्ड अच्छा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे व्यूज और भी ज़्यादा खुलने लगे। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए खलिया टॉप की कैंप साइट पर। थोड़ी देर यहाँ रुककर रेस्ट लिया और आसपास के पहाड़ों का व्यू एंजॉय किया। कैंप साइट से आगे अब शुरू होती है खलिया टॉप की फाइनल चढ़ाई। ट्रेल धीरे धीरे और स्टीप होने लगती है। फिर एक मोमेंट आया जब हम पहुंच गए थे खलिया टॉप। यहाँ पहुंचते ही सामने खुल गया एक बड़ा सा ओपन मेडो। चारों तरफ खुले बुग्याल्स और दूर खड़ी हुई हिमालयास की मैजेस्टिक पीक्स। जिन पंचाचूली पीक्स को आज तक बस वीडियोस में ही देखा था वो हमारे सामने थी और इतना सुंदर व्यू था कि हम तो उन पहाड़ों को बस देखते ही रह गए। अब इसके आगे 0 पॉइंट के नज़ारों का तो
बस क्या ही कहें।